नमस्कार दोस्तों। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे और कई टीवी चैनल्स पे लोग सीज फायर से नाराज हैं। लोग बोल रहे हैं कि अगर हम जीत रहे थे तो रुक क्यों गए। तो आइए बात करते हैं डेटा के साथ, डिप्लोमेसी के साथ और देशभक्ति के साथ। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक का जवाब। 22 अप्रैल 2025 को जैसे जैसे मोहम्मद ने टेरर अटैक किया जिसमें पहलगाम में लगभग 6 मासूम भारतीयों की जान ले ली गई। भारत ने सिर्फ 72 घंटे में इसका जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर। डीजीएमओ ब्रीफिंग की अगर हम बात करें, हमारी सेना ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मसूद अजहर के 10 हार्डकोर टेररिस्ट, जिसमें उसके परिवार के भी लोग थे, वो मार दिए गए। टारगेट्स टारगेट्स जो हमारी सेना ने हिट किए वो थे बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, भिंदेर और मुरीद के। भारतीय सैनिकों के द्वारा 4 एयरबेसेस को तबाह कर दिया गया: रावलपिंडी, रबीकी, नूर खान और मुरी। नसीराबाद ड्रोन कमांड सेंटर पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया गया। सैटेलाइट इमेजेस और कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे डीजीएमओ की टीम ने सैटेलाइट इमेजेस, वीडियोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, सारे सबूत दुनिया के सामने रख दिए। पाकिस्तान ने सीज फायर मांगा क्योंकि उसकी हड्डी टूट चुकी थी। युद्ध के बीच पाकिस्तान ने लगभग $1 बिलियन का लोन लिया है। भूखा नंगा देश कर्ज लेकर लड़ाई कर रहा है और फिर जश्न मना रहा है। किस बात का जश्न? प्लेट में रोटी आ सके, इस बात का जश्न। प्लेट में रोटी आ सके, इसके लिए उसने $1 बिलियन का कर्ज लिया है। नहीं तो पाकिस्तान के लोग भूखे मर जाते। इस बात का जश्न मना रहे हो? या फिर इस बात का जश्न मना रहे हो कि तुम्हारे 4 एयरबेस भारत ने तबाह कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकी ध्वस्त कर दिए। एक साधारण परिवार का मुखिया भी विपत्ति के समय, आर्थिक तंगी के समय अपने परिवार का चेहरा देखते हुए किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। पर इनको तो कोई परवाह ही नहीं अपने आवाम की। आईएमएफ के कर्ज के पैसे से देश चला रहे हैं और जब पैसे खत्म हो जाएंगे फिर चले जाएंगे किसी और देश के पास कटोरा लेके भीख मांगने। शहबाज शरीफ ने खुले मन से यह कहा था कि हम जिस भी कंट्री हेड को कॉल करते हैं वो हमारा कॉल नहीं उठाना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि फिर कुछ मांगेगा। जिस देश की इतनी बदतर हालात हो पर इन्हें युद्ध चाहिए, इन्हें बड़ी जंग लड़नी है। और क्यों न लड़नी हो? क्योंकि इनके आर्मी ऑफिसर्स अपने परिवार को लंदन या दुबई भेज देंगे और बाकी गरीब पाकिस्तानी को युद्ध की आग में झोंक देंगे। जो रोटी के लिए लोन ले रहा हो वह जीत का जश्न मना रहा है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है? एक गरीब परिवार का भी उदाहरण अगर लीजिए तो जिस घर में रोटी नहीं, वहां का मुखिया कर्ज लेकर बंदूक खरीद के लड़ाई कर रहा हो। ये कैसा व्यक्तित्व है? ये कैसा चरित्र है? ये कैसी चिंता है अपने लोगों की? और पाकिस्तान की जश्न की रिवायत है। ये हिस्ट्री से डिनायल के मोड में रहते हैं। सच इनसे स्वीकारा नहीं जाता। ये वही देश है जो 1965, 1971, 1999 सारे युद्ध भारत से हारने के बाद भी जश्न मनाता है। कहता है कि पाकिस्तान ने युद्ध जीते, पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखाया है। ना जाने कौन सी दुनिया में रहते हैं ये लोग। हर बार दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान हार गया पर वो मानने को तैयार ही नहीं होते। इस बार भी वही हुआ और हम सब जानते हैं कि भारत ने मारा भी, सबूत भी दिया और नैरेटिव भी सेट किया। न्यूक्लियर नेशंस के बीच स्ट्राइक, क्या यह पहली बार हुआ है? विश्व के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि किसी न्यूक्लियर पावर कंट्री ने किसी दूसरी न्यूक्लियर पावर नेशन के घर में घुसकर आतंकी कैंप को उड़ाया हो। ये विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ। किसी और देश ने कभी भी इस तरह की कोशिश की है? नहीं, नॉट इवन अमेरिका। अमेरिका ने भी जब नॉर्थ कोरिया, जो एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, जब वहां से किम जोंग अमेरिका को आंख बदला रहा था, उस वक्त भी अमेरिका ने उससे बात की थी, युद्ध नहीं किया था। पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर उन्हें मारा है। पाकिस्तान की गिदर भपकी से हिंदुस्तान डरने वाला नहीं। और यह हिंदुस्तान ने दिखा दिया है, भारत की वीर सेनाओं ने दिखा दिया है कि अगर तुम हमारे लोगों को मारोगे तो हम उसका बदला तुम्हारे घर में घुस कर लेंगे। इंडिया ने किया, बड़े प्रिसीजन के साथ अटैक किया, डिग्निटी के साथ अटैक किया। इंडिया ने वर्ल्ड फोरम पे एक ऐसी डिग्निटी मेंटेन की
कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सवालें जरूर पूछिए, पर यह मत पूछिए कि हम रुक क्यों गए। पूछिए पहलगाम जैसे सेंसिटिव एरिया में सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ। जब हम जान रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएशन हो सकता है, पाकिस्तान विल हिट बैक, पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है, तो पुंछ के इलाके में हमने लोगों को रहने क्यों दिया। वहां के बसिंदों को हमें खाली करवा लेना चाहिए। ये सारे सवाल पूछिए। बट पाकिस्तान से किस तरह से डील करना है, ये हमारी सरकार, हमारी डिप्लोमेसी, हमारी आर्मी बखूबी जानती है, और वो पढ़ाकर दिखा भी चुकी है। जब गवर्नमेंट ने जवाब दिया, टारगेट हिट किया और वर्ल्ड नैरेटिव जीता, तो अभी बहस करने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट करने का समय है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हारने के बावजूद, गलती करने के बावजूद, हारने के बावजूद बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अपने सरकार और अपने सैनिकों पर गर्व कर रहे हैं, और हम जीतने के बावजूद सवाल खड़ा कर रहे हैं हमें क्यों नहीं लड़ना चाहिए फुल स्केल वॉर। क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, उस रास्ते पर अग्रसर हो रहे हैं। हम भीख मांगकर देश चलाने वाले देश नहीं है। फुल स्केल वॉर से दोनों देश की बर्बादी होती, लेकिन अमेरिका और यूरोप हथियार बेचकर मालामाल हो जाते। अमेरिका और यूरोप जैसे देश के लिए यह मौका था, यह अपॉर्चुनिटी थी। ये चाहते थे कि युद्ध हो, बढ़े, और ये ऐसे लोग हैं कि किन्हीं के पक्ष में ये खड़े नहीं है। जैसे युद्ध बढ़ता, ये वही वेपनरी इंडिया को भी बेचते और पैसा कमाते, ये अपने वेपन्स पाकिस्तान को भी बेचते और पैसा कमाते। तो ऐसे समय पे स्मार्ट डिसीजन क्या था? टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डिस्ट्रॉय कर ही दिया, दुनिया का सपोर्ट लेना था वो लिया ही, अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमने पाकिस्तान की बेइज्जती की ही, उसे एक्सपोज किया ही। कल डीजीएमओ की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे वो सबूत भी पेश किए, जिसमें यह देखा गया कि टेररिस्ट जो मारे गए, उनके जनाजे में पाकिस्तान के बड़े ऑफिशियल्स उनके जनाजे में शामिल थे। इन फोटोग्राफ्स को अंतरराष्ट्रीय मंच पर रिलीज करके भारत ने पाकिस्तान को और उसकी आर्मी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है कि इनके ही संरक्षण में टेररिज्म पाकिस्तान में फल फूल रहा। और भारत ने ये सब इंटरनेशनल फोरम पे प्रेजेंट किया। ग्लोबल एनालिसिस अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर से भी हमें सीख लेनी चाहिए। अगर अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों को देखना है हमें, तो रशिया यूक्रेन वॉर से भी सीख लीजिए। रशिया लगभग 3 साल से यूक्रेन से वॉर लड़ रहा। यूक्रेन से अगर हम तुलना करें तो रशिया मिलिट्री पावर में, डिफेंस सिस्टम में यूक्रेन से कई गुना ताकतवर है, लेकिन यूक्रेन अभी भी झुका नहीं। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन को मदद कर रहा है। अगर भारत पाक का लंबा युद्ध चलता तो वही होता, अमेरिका दोनों को हथियार बेचता और इंडिया की इकोनॉमी डैमेज होती और ये लोग मालामाल होते जाते। तो मेरा यही संदेश है पूरे भारतवासियों से कि पेशेंस रखिए, अपने डिप्लोमेसी पर, अपनी सरकार पर भरोसा रखिए। देश ने जीता है। ये वॉर कोई क्रिकेट मैच नहीं है, तो जीत गए तो तालियां और हार गए तो अंडे फेंकना शुरू कर दिए। हमारे रिएक्शंस को पाकिस्तान यूज करता है, सोशल मीडिया पर दिखाता है कि देखो यहाँ के लोग मायूस हैं, हमारे लोग जश्न मना रहे हैं। इससे एक नैरेटिव सेट होता है कि हमने उन्हें ज्यादा डैमेज किया है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने देश के सेनाओं पर, अपने देश की डिप्लोमेसी पर, अपने देश के सरकार पर गर्व कीजिए, और सवाल अगर पूछना भी हो तो इस मामले को ठंडा हो जाने दीजिए। पूरा साल है, पूरा जीवन है कि आप इन मुद्दों को उठाकर इसका राजनीतिकरण करें, सवाल पूछें, दोषारोपण करें, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करें। लेकिन यह वक्त सही नहीं है कि हम अपने सरकारों से, अपने डिप्लोमेसी, अपने आर्मी से सवाल पूछें। ऑपरेशन सिंदूर ने मिलिट्री लेवल पे, डिप्लोमेसी के लेवल पे नैरेटिव सेट करने के मामले में सारे फ्रंट पे हमारा देश सफल रहा है। मिलिट्री के नजरिए से देखा जाए तो हमने टेरर कैंप्स बर्बाद किए, डिप्लोमेसी के नजर से देखा जाए तो वर्ल्ड का सपोर्ट जीता, नैरेटिव सेट करने की बात कही जाए तो पाकिस्तान को एक्सपोज किया। सारे फ्रंट पे हम विजयी रहे। इसलिए मैं पूरे भारतवासियों को इस जीत की बधाई देता हूं, अपने देश की सरकार को, अपने देश की आर्मी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि आप आगे भी इसी तरह देश की रक्षा करते रहे। चलते चलते मैं यही कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर एक समझौता नहीं था, ये वार्निंग थी कि जो हमारे लोगों को मारेगा, हम उसके शहर में घुसकर उसे नस्तो नाबूद कर देंगे, मिटा देंगे।
भारत ने बदला भी लिया और डिग्निटी भी बनाए रखी। इस पर हम सभी भारतीयों को गर्व है। जय हिंद, जय भारत।